अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम टॉप बनाएंगे बोट नेक के साथ। फ्रंट और बैक जो है नेक दोनों बोट शेप में बनाएंगे। तकरीबन मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है, शेफून में है ये फैब्रिक। तो इसके साथ मैंने इस तरह से इनर भी जो है वो अटैच करूंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक को जो है वो डबल फोल्ड में रखेंगे। इस तरह से 2 फोल्ड में रखने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट जो है दोनों साथ जो है वो कट कर रहे हैं। इस तरह से 4 फोल्ड में रखने के बाद ये बंद वाली साइड है, ये वाली साइड जो है दो हिस्से जो है इसके खुले हैं और दो हिस्से बंद हैं। तो ये खुली साइड को अपनी तरफ रखते हुए और ये बंद साइड से जहाँ से चारों हिस्से जो है वो बंद है वहां से हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो शोल्डर के लिए जो है वो निशान लगाएंगे। शोल्डर जो है वो मेरे तकरीबन बने हुए मुझे 14 इंच चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, यानी 15 इंच पे मार्क करूंगी, क्योंकि 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन होगा। जब बन के आएंगे तो 14 इंच होंगे। अब यहाँ पे हमने जो है वो कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो इसलिए शोल्डर को जो है हम, जैसे मुझे 15 इंच चाहिए तो 15 इंच का जो है हाफ में लूंगी। तो 15 इंच को इस तरह से फोल्ड किया तो ये तकरीबन 7.5 इंच आ रहा है। तो मैं 7.5 इंच पे यहाँ ये बंद वाली साइड से 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करूंगी। अब मैंने आर्म होल के लिए निशान लगाना है। आर्म होल जो है वो मैं 9 इंच पे रखती हूँ। ये ऊपर से यहाँ नीचे तक 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों को बराबर करने के लिए, अब जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया, तो यहाँ से भी 7.5 पे निशान लगा के, क्योंकि मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब इन दोनों जो है इन निशानों को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से कोई 3 इंच तक हम इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई तकरीबन कोई 1.5 इंच पे दी जाती है बैक पार्ट के लिए। ये 1.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा के हम इसको इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा बैक पार्ट के लिए जो है आर्म होल का निशान लग गया है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल जो है वो 1/2 इंच थोड़ा सा ज्यादा कटता है, ताकि आपकी शर्ट जो है वो पीछे की तरफ ना खींचे। तो यहाँ पे हम तकरीबन कोई 1/2 इंच पे इधर निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक और राउंड शेप में इस तरह से मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल है वो इस पॉइंट पे कटेगा और बैक पार्ट का यहाँ कटेगा। अब हम यहाँ पे चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। चेस्ट के लिए ये है कि आपके पास अगर कोई बनी हुई शर्ट है तो आप एक आर्म होल से लेकर दूसरे आर्म होल तक जो है उसको अच्छे से खींच के सिलवटे निकाल के आप जो है नाप ले सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेना है तो आपने इस तरह से इंची टेप को लेके अपने चेस्ट के अराउंड इस तरह से पकड़ना है। तो जैसे सपोज करें मेरा जो है 41 इंच आ रहा है, तो 41 इंच को इस तरह से, जैसे 41 है इस पे इस तरह से इंची टेप को डबल कर लेंगे और उसके बाद इस डबल को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक जो है हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास 10.5 इंच आ रहा है। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। लेकिन ये नॉर्मल शर्ट का जो है वो चेस्ट साइज है। टॉप में ये होता है कि थोड़ा सा आप लूज रखते हो 1 इंच, तो 10.5 को जो है हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे हम 11.5 में निशान लगाएंगे, क्योंकि हम 1 इंच जो है इसको लूज रखें। बीच में कमर का जो निशान है वो टॉप में नहीं लगता। टॉप की जो है लेंथ निकालेंगे। टॉप की लेंथ जो है, मुझे बना हुआ टॉप जो है वो तकरीबन 36 इंच का चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, तो मैं 37 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने चेस्ट के लिए जो है निशान लगाया हुआ है, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट जो है वो लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम जो बैक साइड के लिए जो हमने यहाँ पे ऊंचा निशान लगाया है इसको कट करेंगे। फिर ये वाला पीस निकाल के फिर ये वाले निशान पे जो है हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर। अब जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ पे इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे। यहाँ हमारा बिल्कुल बीच में गला बनेगा, यहाँ पे भी एक नॉच लगा लेते हैं। अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट को निकाल के इसके मोंडे जो है थोड़े से एक्स्ट्रा कट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। बैक पार्ट को निकाल के कोई 1/2 इंच पे जो है फ्रंट पार्ट के जो मोंडे हैं उसको थोड़ा सा ज्यादा कट करेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक जो है इसकी कटिंग हो गई है। अब हम इनर के लिए कटिंग करेंगे। इनर के लिए मैंने इस तरह से जो है वो कपड़ा लिया हुआ है, इसको भी हम पहले डबल फोल्ड में करेंगे और उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे।
ये खुली वाली साइड इस साइड है और यहाँ से जो है 4 फोल्ड में जो है इस तरह से ये बंद साइड है, ये इस साइड है। इनर को जो है हम बैक पार्ट के हिसाब से कट करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने मोंडे की कटिंग थोड़ी सी ज्यादा कर दी थी। तो ये हमारे पास बैक पार्ट है, इसको इसके ऊपर रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों की बंद साइड इस साइड होगी, खुली साइड इस साइड होगी। मोंडे हमने इसी हिसाब से कट करना है और यहाँ से भी इसी हिसाब से कट करेंगे, बाकी सारा इसी हिसाब से कट करेंगे, लेकिन इनर का जो लेंथ है वो हम 2 इंच कम रखेंगे। अब हम फ्रंट नेक और बैक नेक की जो है वो कटिंग करेंगे और बोर्ड शेप में जो है हमने दोनों नेक बैक और फ्रंट जो है बोर्ड शेप में कट करना है और 2 इंच की चौड़ाई रखनी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिया हुआ है जो इस्त्री की मदद से चिपक जाता है। अब इस तरह से पेस्टिंग पेपर को हम अंदाजन फोल्ड करेंगे। सबसे पहले फोल्ड करने के बाद अब चेक करेंगे ये कितना है। अब जैसे मुझे कंधों में जो है इसकी जो है चौड़ाई 8.5 इंच चाहिए, तो 8.5 इंच को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये बनती है तकरीबन 4.25 इंच। यानी अब हमें यहाँ पे 4.25 इंच तो नेक के लिए पेस्टिंग पेपर चाहिए और 4.25 इंच के बाद यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो ये तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी। अब जैसे यहाँ पे 4.25 इंच में निशान लगाऊंगी मैं। अब इसके बाद जो है 2 इंच पे आगे की तरफ निशान लगाएंगे। अब गले की लंबाई जो गहराई है वो तकरीबन मैंने 5 इंच रखनी है। 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 5 इंच के निशान के बाद आगे से 2 इंच पे निशान लगाऊंगी फ्रेम के। अब यहाँ ऊपर से भी हम इस तरह से 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आगे फ्रेम के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फ्रेम के लिए 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को इस तरह से जोड़ स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 4.25 इंच पे निशान लगाया था और आगे से 2 इंच पे निशान लगाया था। इन निशानों को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम हमारे पास इस तरह से डबल फोल्ड में इस तरह से फ्रेम बन गया है। अब हम इसको गोल शेप देंगे और यहाँ से भी इस शेप को देखते हुए हमने गोल शेप देना है। जिस तरह से हमने इसको जो है गोल शेप में ड्रॉ किया है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पास फ्रंट नेक की जो है वो कटिंग हो गई है। जो है हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। पेस्टिंग पेपर को इस तरह से डबल रखेंगे और बैक नेक की जो है जिस तरह से हमने यहाँ पे जो है कंधों में इसकी जो है वो चौड़ाई 4.25 इंच रखी है, तो बैक नेक को भी हम इतना ही रखेंगे क्योंकि दोनों ने आपस में शोल्डर्स में जुड़ना है। यहाँ सबसे पहले 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। 4.25 इंच के बाद जो है वो हम 2 इंच जो है वो इसको चौड़ा रखेंगे, चौड़ाई देंगे इसको। अब यहाँ से भी 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। आगे से 2 इंच निशान लगाएंगे इसकी चौड़ाई के लिए। अब यहाँ पे इसकी गहराई जो है आपने अपने हिसाब से रखनी है। मुझे जो मैंने 2 इंच रखनी है तो मैं 2 पे निशान लगाऊंगी और 2 के बाद जो है 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इसको चौड़ाई देने के लिए। यहाँ से भी 2 इंच पे निशान लगा लूंगी ताकि हमें फ्रेम मिल जाए। अब जिस तरह से हमने निशान लगाए इनको अब जोड़ेंगे हम। अब हम सबसे पहले अंदर की तरफ गोलाई देंगे। अब इस वाली गोलाई को देखते हुए 2 इंच पे जो है भी दे सकते हो, उस तरह से 2 इंच पे निशान लगा के भी दे सकते हो क्योंकि हमने 2 इंच की चौड़ाई रखनी है। अब जिस तरह से गोल शेप दी है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पास जो है बैक नेक की कटिंग हो गई है और ये हमारे पास फ्रंट नेक है। अब हमने ये गला जो कट किया हुआ है इसको जो है कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कोई भी कपड़ा आप ले सकते हो क्योंकि ये गला जो है वो फोल्ड होके आगे की तरफ आएगा, तो आपने वैसे ही आपको कंट्रास्ट में भी कपड़ा ले सकते हो क्योंकि पीछे की तरफ छुपेगा नहीं बल्कि फ्रंट की तरफ आएगा। गले को इस तरह से कपड़े पे सेट करना है कि साइडों से तकरीबन कोई थोड़ा सा फोल्ड होने के लिए कपड़ा जो है बचा रहे। अब ये साइडों से जितना एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर लेंगे थोड़ा सा छोड़ते हुए। अब
यहाँ से जो है इस तरह से जो एक्स्ट्रा है इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए एग्जैक्ट इसी की शेप में इसके ऊपर जो है इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। अगर आप पेस्ट नहीं करना चाहते आप सिलाई भी लगा सकते हो। चूंकि गोल शेप में है तो इसको छोटे छोटे से कट लगा लेंगे ताकि जो है इसकी शेप अच्छी सी निकले। अब हम इसे एग्जैक्ट जो है जिस तरह से पेस्टिंग पेपर की शेप आ रही है बिल्कुल वैसे ही पेस्ट करते जाएंगे। इस तरह से जो है हमारा गला जो है वो बन के तैयार हो गया है। और हमारा ये जो बैक नेक है इसको भी जो है हम इसी तरह ही जो है वो बनाएंगे जैसे हमने ये फ्रंट नेक बनाया है। अब ये हमारे पास जो है टॉप का फ्रंट है जिसमें हमने मोंडो की थोड़ी सी ज्यादा कटिंग की थी और ये हमने इसके लिए इनर कट किया था और इसके ऊपर हम ये जो है इसकी उल्टी साइड है, इसकी उल्टी साइड पे हम जो है वो इनर को सेट करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये करूंगी कि इन दोनों पार्ट को, इनर को और जो फ्रंट का पार्ट है उनको आपस में या तो पिनअप करूंगी या इसको हल्का हल्का सा ग्लू की मदद से पेस्ट कर लूंगी। इससे ये होगा कि ज्यादा हिलेगा जुलेगा नहीं। अब यहाँ पे जो गले का बीच निकाला है इसको इसके बीच के साथ इस तरह से मिला के इस तरह से इसके ऊपर पिनअप कर लेंगे। पर ये ध्यान रखना है कि गले को जो है हमने फ्रंट पार्ट के उल्टी साइड पे पिनअप करना है, उसके बाद ये पलट के दूसरे साइड चला जाएगा। इस तरह से पिनअप करने के बाद अब हम जो है वो सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पे बिल्कुल जो छिपी दिख रही है, जो गले की शेप जो है हमने दी हुई है, बिल्कुल इसके पास पास जो है हम इसी तरह राउंड शेप में सिलाई लगाएंगे 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 और यहाँ तक हम इसको स्टॉप कर देंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम जो है कटिंग करके गले को आगे की तरफ पलटेंगे। ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये बिल्कुल हमने ये छिपी के बिल्कुल पास पास सिलाई लगाई है। अब हम पिन्स हटा के इसकी कटिंग करेंगे। सिलाई के बिल्कुल पास कट नहीं करना क्योंकि इससे ये होगा सिलाई खुल जाएगी। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इस तरह से नॉचेस लगा लेंगे ताकि पीछे मोड़ने में आसानी हो। अब हम यहाँ से जो है इसको या तो सिलाई लगाएंगे ताकि नीचे अच्छे से बैठ जाए या फिर इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। मैं तुरपाई करूंगी सुई धागे की मदद से। ये हमारा फ्रंट का जो गला है वो इस तरह से रेडी है। इसको आयरन लगा के और भी सेट कर लेंगे। अब हम जो है वो बैक पार्ट को बिल्कुल वैसे ही तैयार करेंगे जैसे हमने ये वाला किया है। ये फ्रंट का गला है और ये बैक का। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों रेडी। अब हम स्लीव्स के लिए कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से कपड़ा लिया हुआ है। कपड़े को हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड करें। क्योंकि हमने दोनों स्लीव्स को एक साथ कट करना है इसलिए हम इसे 4 फोल्ड कर रहे हैं। अगर अलग अलग कट करना हो तो आप डबल फोल्ड में इसको कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें स्लीव्स की लेंथ देखनी होती है। मुझे बने हुए स्लीव्स 24 इंच के चाहिए तो मैं तकरीबन 25.5 इंच या 26 इंच का कपड़ा कट करूंगी। जब वो तकरीबन 1.5 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन होगा और जब बन के स्लीव्स आएंगे तो 24 इंच के होंगे। ये सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखेंगे। कपड़े की लेंथ जो है वो 27 इंच है, थोड़ी सी ज्यादा है। शर्ट के अंदर जो है हमने मोंडे 9 इंच कट किए थे तो स्लीव्स में जब मोंडे कट होंगे तो 1 इंच या हाफ इंच आपने बढ़ा के कट करने। अगर आपने शर्ट में जो है 9 इंच कट किए तो आपने स्लीव्स में जो है इसे 10 इंच या 9.5 इंच जो है आपने कट करना है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ये खुली साइड इस साइड है। ये चारों साइड बंद है, वहां पे चारों साइड खुले हैं। मोंडे हम यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से हमारा कफ बन जाएगा। तो मोंडे के लिए जो है सबसे पहले हम 3 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। यहाँ से भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह क्रॉस का निशान लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से ऊपर और फिर मिड में आके इस तरह से
इसको थोड़ी सी कर्व शेप देंगे। यहाँ से हमने कफ का डिसाइड करना है कि कितना इंच रखना है हमने। ये तकरीबन हमारे पास 8 इंच बन सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सिलाई के मार्जिन के लिए छोड़ना है। मैं तकरीबन 6 इंच रखूंगी। अब यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक हम इसको मिला लेंगे। इस तरह से कर्व स्केल की मदद से भी मिला सकते हैं। अगर इस तरह का स्केल नहीं है, अब यहाँ तो हमारी सिलाई लगेगी, थोड़ा सा यहाँ पे काटते हुए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ही कट करेंगे। इस तरह से स्लीव्स की जो है वो कटिंग हो गई है। तो इसको इस तरह से खोलेंगे, इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से सेट कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को इस तरह से बराबर रखें। अब जैसे यहाँ पे मिड बन रहा है दोनों स्लीव्स का, हम यहाँ से थोड़ा सा ½ इंच अंदर की तरफ ऐसे कट करेंगे। इस तरह से ½ इंच जो है वो अंदर की तरफ कट करेंगे। फिर यही 2 पार्ट जो है फिर हम जो है फ्रंट की तरफ लगाएंगे। अब जैसे ये थोड़ा सा ज्यादा कट किया है, ये दोनों पार्ट्स जो है हम फ्रंट की तरफ रखेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जो है जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास बैक पार्ट है। बैक पार्ट की सीधी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर जो है फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और दोनों के शोल्डर्स को जो है इस तरह से बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी सिलाई लगाएंगे। ये हमने इस तरह से शोल्डर्स को जो है वो सिलाई लगा के जो है फ्रंट और बैक पार्ट को जो है अटैच कर दिया है। अब हम इसको सीधी तरफ पलटेंगे। इस तरह से अटैच हो गए हैं। अब हम इसके साथ स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स में जो है हमने, अब जैसे ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक है, तो स्लीव्स में भी हमने फ्रंट पार्ट को जो है थोड़ा सा ज्यादा कट किया था मोंडो में, तो वो ध्यान रखेंगे। जहाँ से ज्यादा कट हुआ होगा वो वाली साइड जो है हम फ्रंट पे रखेंगे। इस तरह से पकड़ के देखेंगे। अब इस तरह से स्लीव्स को जो है इस तरह से पकड़ के इसका मिड निकालेंगे, जहाँ इसका बीच बनता है। और यहाँ पे जो सिलाई है हमारे पास शोल्डर की, यहाँ से हम इसको पिन अप करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ से डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते। ये इस तरह से पिनअप हो गया है। सिलाई भी हम यहाँ बीच से जो शोल्डर वाली लाइन है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे और उसके बाद दोबारा फिर सिलाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। इससे ये होगा कि आगे पीछे जो आड़ा टेढ़ा होगा वो साइडों से निकल जाएगा और यहाँ से बिल्कुल सीधा आएगा। दूसरे वाली स्लीव को भी हम ऐसे ही पिनअप करेंगे उस साइड। मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ आपको। ये हमने इस तरह से स्लीव्स की जो है वो सिलाई लगा ली है। इस स्लीव्स के जो आगे कफ बनते हैं ये भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके एक सिंगल सिलाई लगा ली है। ये वाली स्लीव को भी आगे से इस तरह से डबल फोल्ड करके सिंपल सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास सिर्फ फाइनल सिलाई रहती है। ये शर्ट की उल्टी साइड है। ये दामन को भी जो है हमने इनर को अलग सिर्फ डबल फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगाई है और ये फ्रंट पीस को भी डबल फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगाई है। अब ये हमारे पास जो है 4 लेयर्स में है। 2 फ्रंट पार्ट है इनर और जो उसका आउटर है और एक बैक पार्ट का इनर और आउटर है। इस तरह से 4 हिस्से हैं। अब हम इसकी फाइनल सिलाई लगाएंगे। फाइनल सिलाई में सिर्फ हम एक चीज का ध्यान रखेंगे। अब जैसे हम ये नीचे से स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चारों हिस्सों को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए हमने इनर को जो है थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है और जो है इस तरह से हम सबसे पहले जो हमारे आउटर वाले पीस है इन दोनों को जो है किनारियों को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और साथ में ये इस तरह से हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो इसको और नीचे वाला जो हमारे पास इनर होगा इन दोनों के जो है बिल्कुल किनारे को इस तरह से बराबर पकड़ते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे और यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक जब आएंगे तो ये जो मोंडो वाली जो सिलाई है इस सिलाई को और ये वाली नीचे वाली को, इन दोनों सिलाइयों को बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। याद रखना है ये वाले जो नीचे जो किनारी है इसको बराबर पकड़ के सिलाई लगानी है और इन दोनों को बराबर आना चाहिए दोनों सिलाइयों। ये सीधी सिलाई इस तरह से आ जाएगी। फिर हम ऊपर की तरफ स्लीव्स की तरफ जाएंगे। स्लीव्स में भी ये होगा, ये जो कफ वाले 2 किनारे हैं इन दोनों को इस तरह से बराबर पकड़ना है और सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ मोंडो तक सिलाई आनी है और यहाँ से ये 2 किनारे जो है वो बराबर होने चाहिए। बीच में छोटा बड़ा हम यहाँ पे छोटे से सिलवट लेके बराबर कर लेंगे। इस तरह से फाइनल सिलाई लगा के मैं आपको चेक कराती हूँ। इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ।